अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन प्रोज को। बेसिकली प्रोज का स्टार्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड में ही हो गया था और ये वही प्रोज है जो आगे कंटिन्यू रहा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा तो इसके अंदर चेंजेस आती रहीं और एलिजाबेथन एज के अंदर ये रेनेसांस एज के अंदर इसके अंदर एक न्यू ट्रेंड ऐड हुआ। जैसे ही रेनेसांस पीरियड के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू हुआ तो उससे प्रोज राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लोगों ने प्रोज लिखना स्टार्ट भी कर दिया और बाकी लोगों तक इजीली अवेलेबल भी होने लग गया। और देखा जाए जो प्रिंटिंग की वजह से प्रिंट होके जो प्रोज या रिटन वर्क आ रहा था वो ज़्यादा चीप था, कॉस्टली नहीं था। इसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए। जब पढ़ने की डिमांड ज़्यादा हुई तो लिखने की भी ज़्यादा होगी, प्रिंटिंग की भी ज़्यादा होगी। इसी तरह प्रोज का स्टार्ट हो गया। अब क्या था कि इस एज के अंदर ज़्यादातर बुक्स वगैरह ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स की ट्रांसलेशन थी। वो ग्रीक की बुक्स थी, इटालियन थी, एंशियंट बुक से लिया गया वर्क उसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुआ था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज खुद फ्लरिश हो रही थी। और ट्रांसलेशन की वजह से एक और बड़ी चेंज ये आई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक्सप्रेशंस लिए जा रहे थे। ज़ाहिर है जब ट्रांसलेशन की जा रही थी तो ट्रांसलेशन के अंदर न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जा रहे थे, बल्कि अगर वो इटालियन वर्क था तो उसे उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से राइटर्स के एक्सप्रेशंस आ गए और ये फर्स्ट टाइम था कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक बहुत ही सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड है, उसे यूज़ किया जा रहा था बहुत बड़े बड़े एंशियंट वर्क्स को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसका एक और ये फ़ायदा हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक हायर पोजीशन मिल गई बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत। अब अगर एलिजाबेथन प्रोज की बात की जाए तो इसके बहुत फेमस दो इम्पॉर्टेंट एलिजाबेथन प्रोज राइटर्स हैं जो कि जॉन लिली और थॉमस नैश हैं। जॉन लिली एक इंग्लिश राइटर, पोइट, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट और पॉलिटिशियन थे और ये बेस्ट नोन है अपने एक वर्क यूफिस और द एनाटॉमी ऑफ विट के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी 1578 में। एक और इनका फेमस वर्क है द यूफिस एंड हिज इंग्लैंड, जो कि पब्लिश हुई थी 1580 में। लिली ने एक और लिटरेरी स्टाइल भी इंट्रोड्यूस किया था जिसे यूफेमिज्म कहते हैं और कहा जाता है कि लिली के वर्क का शेक्सपियर के वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और स्पेशली उनकी रोमांटिक कॉमेडीज़ के अंदर ये देखा जा सकता है। कहा जाता है कि लिली के वर्क लव मेटामॉर्फोसिस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लव्स लेबर लॉस्ट, जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है। और जहाँ तक नैश की बात की जाए तो नैश को कंसिडर किया जाता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।